नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का 36वां लेक्चर लेके आए हैं। जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने 13 जो सब सूत्र थे वो फिनिश किए थे। हमारे ऑलरेडी 16 सूत्र आगे खत्म हो चुके थे। तो अभी क्या पढ़ना है वैदिक मैथ्स में, तो अभी जो है कुछ बुक्स में जो एक्स्ट्रा सब सूत्र के रूप में पढ़ाया जाता है वो देखेंगे। जैसे कि ध्वजांक है एक मेथड जो डिवीजन के लिए यूज होता है, फिर द्वंद्व योग है, सुधा है, ऐसे कुछ सब सूत्र कुछ बुक्स में एक्स्ट्रा दिए हैं। तो वो हम एक एक टॉपिक बारी बारी पढ़ेंगे। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं ध्वजांक मेथड ऑफ डिवीजन, जिसका ट्रांसलेशन या उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग डिवीजन मेथड। ये जो मेथड है वो बड़े बड़े नंबरों को आप क्या है एकदम इजीली डिवाइड कर सको उसके लिए यूज होता है। तो जैसे मैं इसके एग्जांपल्स लूंगा आपको समझ आएगा कि ये कैसे यूजफुल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल लेंगे और जो है ये मेथड को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पहला एग्जांपल जो बहुत ही सिंपल है। हम हमेशा सिंपल से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ जाएंगे। तो जो पहला एग्जांपल है वो है 3, 8, 9, 8, 2 डिवाइड बाय 73। तो अभी इसमें आपको एक चीज याद रखना है, ये 8 है राइट। 3, 8, 9, 8, 2 डिवाइड बाय 73। अभी 73 का टेबल किसी को नहीं आता है तो इसमें ये जो मेथड है वो आपको इजीली इसको डिवाइड करने का मेथड देगा। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जो ये है, ये जो यूनिट डिजिट है डिवीजर का, उसको हम बोलेंगे फ्लैग डिजिट और इसको हम क्या बोलते हैं, ध्वजांक। और जो ये आगे का एक या जितने भी नंबर है, मानो कि इधर 3 डिजिट्स होता तो आगे के 2 नंबर, इसको बोलेंगे हम मुख्यांक। और सिंपल चीज में हम बोलेंगे इसको, और जो मेन डिवीजर है हमारा वो रहेगा। अभी आपको याद रखना है कि अगर आप यहां ध्वजांक में एक डिजिट लेते हैं, यानी कि आप यूनिट डिजिट को ही फ्लैग या ध्वजांक लेते हैं, यहाँ पे 2 लेने का भी ऑप्शन होता है, बट उसके लिए आपको टोटल 3 नंबर चाहिए। तो उसमें से 2 आप ध्वजांक ले सकते हो और एक को मुख्यांक लेके भी कर सकते हो। बट यहाँ पे ये सिंपल मेथड है इसलिए हम सिंपल एग्जांपल है तो सिंपली जाते हैं। तो अगर यहाँ पे जो ये ध्वजांक है वो जितने डिजिट है उतने डिजिट यहां से आपको एक लाइन खींच देनी, बराबर। और दूसरी लाइन ऐसे, जैसे हम परावर्तीय योजित मेथड पे देखते थे ऐसे ही 3 लाइन अलग अलग लगेगी। तो ये एग्जांपल को अभी हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, बराबर। तो बेसिकली आपको पहले क्या करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लिख देना है 3, ये डिजिट थोड़े थोड़े में अलग अलग लिखूंगा, 3, 8, 9, 8 और यहाँ पे 2। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे क्योंकि हम 3 कॉलम बनाएंगे, ये क्यों लिया है एक अलग, क्योंकि यहाँ पे ध्वजांक का जो डिजिट्स है वो भी एक ही है, तो हम यहाँ पे एक डिजिट ये साइड रखेंगे। अगर 2 होते तो यहाँ 8 से हम ये लाइन खींचते, बराबर। और यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना देंगे। जो भी ध्वजांक है, फ्लैग है, उसको हम यहाँ पे ऊपर पे लिखेंगे, ये जो फ्लैग नंबर है उसको, और जो मेन डिवीजर है हमारा उसको हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, बराबर। अभी आपको डिवाइड करना चालू करना है, राइट। तो हम जो यहाँ पे पहला नंबर है 3, उसको तो हम जो है 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें ये इससे डिवाइड करना है, 7 से हमें डिवाइड करते जाना है, बराबर। तो 7 से हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते,
तो किसको डिवाइड कर सकते हैं? 38 को कर सकते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो जो यहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा वो होगा हमारा कोशेंट, और यहाँ पे जो आएगा वो होगा हमारा रिमाइंडर। बराबर। तो हम अगर 7 को 5 से करें तो यहाँ पे 35 आएगा। बराबर। तो 38 में से 35 गया, हमारा क्या बचेगा? जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? 38 माइनस 35 करोगे तो क्या आएगा? 3। तो रिमाइंडर जो 3 आया उसको हम ये दोनों डिजिट हमने यूज कर लिए, तो ये दोनों के बीच में जो नेक्स्ट नंबर है उसके बीच में हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। बराबर। अभी हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? 39। बट हमें 39 नहीं लेना है, अभी हमें क्या करना है, हमें नया जो हमारा जो डिविडेंड है वो निकालना है। तो नया डिविडेंड कैसे निकलेगा? तो ये ऐसे होगा 39 माइनस ये जो आपका लास्ट क्वोशंट आया उसको हम बोलेंगे 5 इंटू यहाँ पे जो आपका फ्लैग डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3। बराबर। ये यहां पर एकदम सिंपल था। 7 को 5 से डिवाइड किया, 38 को 7 से डिवाइड किया, 5 क्वोशंट आया, 3 रिमाइंडर बचा, ये 39 हुआ, ये 3 और ये 9 मिला के 39 हुआ, ये 39 हमने लिख दिया। बराबर। अभी उसमें से क्या माइनस करना है हमें? क्वोशंट इंटू फ्लैग नंबर। तो 5 इंटू 3 कितना होगा? 15। तो अगर यहाँ पे हम 39 माइनस 15 करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास? 24। राइट। बराबर। अभी आपको क्या करना है, ये 24 को आपको 7 से डिवाइड करना है। 24 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 3 करोगे तो कितना आता है? 21, और 3 रिमाइंडर बचेगा। राइट। तो ये 3 ये दोनों के बीच में अभी जाएगा क्योंकि हमने ये वाला 9 यूज कर लिया है 39 में। राइट। तो ये अभी नेक्स्ट क्या आया आपके पास? नंबर 38। बराबर। उसमें से हमें क्या बात करना होगा? जो हमारा नेक्स्ट क्वोशंट आया उसके मल्टीप्लाई बाय ये जो रिमाइंडर है, सॉरी ये जो फ्लैग नंबर है उसको मल्टीप्लाई करोगे। 3 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 3 यहाँ पे हम जो है माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 38 माइनस 9 यानी कि आपका 29। बराबर। ये 29 आया। अभी ये 29 को आपको 7 से जो है डिवाइड करना है, तो 7 इंटू 4 करोगे 28 आएगा, और रिमाइंडर बचेगा वो होगा 1। ये 2 से जस्ट पहले 12 लिखना है। बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। बराबर। अभी हम जो है ये 12 आया, ये 12 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस ये 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12। बराबर। तो ये रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो ये 0 रिमाइंडर है। बराबर। तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो क्या हुआ? 5, 3, 4, और रिमाइंडर क्या हुआ? 0। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप 73 का टेबल याद करने जाते हैं तो आप कभी भी कर नहीं पाते इस एग्जाम्पल को, तो ये बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे कर पाते हैं। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अभी देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। तो हमने जो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो है 62823 डिवाइड बाई 23। यहाँ पे 3 जो है वो हमारा ध्वजांक बनेगा, और ये जो 2 है वो मेन डिवीजर यानी कि मुख्यांक बनेगा। तो हम जैसे पहले एग्जाम्पल में किया 3 कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। बराबर। अभी यहाँ पे कैसे लिखेंगे? ये जो हमारा जो मेन डिवीजर है वो इधर आ जाएगा 2। बराबर। और जो ये फ्लैग है वो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसमें 4 डिजिट जो है वो इधर लिखेंगे 6, 2, 8, 2, एंड जो लास्ट डिजिट है वो यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये ध्वजांक 1 है तो 1 डिजिट ये साइड आ जाएगा। अभी क्या करना है,
ये 2 से 6 को 2 से डिवाइड करना है। तो ये 6 डिवाइड बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 3, बराबर, और रिमाइंडर क्या रह जाएगा आपका 0। 2 इंटू 3 करोगे 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो 0 रिमाइंडर है। अभी आपका नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 02 माइनस ये आपका जो क्वोशंट आया उससे आपको क्या करना है, फ्लैग को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9। तो ये नंबर जो है वो हमेशा नेगेटिव आ रहा है, बराबर, नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका गलत है। तो उस टाइम पे क्या करना है, ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें से एक घटा देना है, यानी कि ये जो 3 था उसको कैंसिल करके हम यहाँ पे लेंगे 2, बराबर। तो 2 इंटू 2 करोगे 4 आ जाएगा, तो आपका रिमाइंडर भी यहां से 0 से बदल के क्या आ जाएगा 2, बराबर। अभी हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 22, बराबर, और 2 इंटू 3 करोगे क्या आ जाएगा 6, यानी कि 22 माइनस 6 करोगे तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या होगा 16, बराबर। अभी ये 16 को आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो क्वोशंट क्या आ जाएगा आपका 8 एंड रिमाइंडर 0, बराबर। तो क्वोशंट आ गया यहाँ पे 8 एंड रिमाइंडर यहाँ पे लिख दिया 08। अभी ये 08 को आपको किससे माइनस करना है, 8 इंटू 3 24, ये जो क्वेश्चन 8 है उसको फ्लैग से मल्टीप्लाई किया 24, तो ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि ये 8 भी नहीं चलेगा, यहाँ पे 7 करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 14, बराबर। तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 16 माइनस 14 करोगे तो क्या आ जाएगा 2, बराबर। ये जो 0 से यहाँ पे क्या आ गया 2, बराबर। अभी जो नेक्स्ट नंबर बना वो क्या बना 28। अभी ये 28 को किस में से क्या माइनस करना है, ये क्वोशंट इंटू फ्लैग नंबर, तो 7 इंटू 3 21, तो ये क्या हो गया 28 माइनस 21 क्या हो गया आपका, यहां पे आ जाएगा आपका 7, बराबर। तो 7 डिवाइड बाई 2 करना है, तो क्या आ जाएगा 3, बराबर, और रिमाइंडर क्या रह जाएगा यहां पे 1, बराबर। तो 7 डिवाइड बाई 2 किया आपने, यहां पे क्वोशंट आया आपका 3 और रिमाइंडर आया 1, तो 1 यहां लिख दिया। अभी ये नंबर क्या हो गया 12। ये 12 माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, बराबर। मैं सीधा लिख रहा हूं 9, ओके ठीक है, चलो ये 3 इंटू 3 लिख दिया, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 9 यानी कि 3, बराबर। तो अभी ये 3 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा 1, और रिमाइंडर आपका क्या रह जाएगा 1, बराबर। अभी आपको जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा 13, बराबर। ये 13 माइनस 1 इंटू 3 यानी कि 3, और ये जो बचेगा वो क्या है 10 इज योर रिमाइंडर, और जो क्वोशंट आया वो आया 2731। तो यहाँ पे याद ये रखना था, ये एग्जांपल इसलिए कवर किया कि यहाँ पे आपको जो है नेगेटिव आता है तो वहां पे रुक जाना है, और जो आपका क्वोशंट एक्चुअल आ रहा है उससे घटा के एक नंबर लेना है। ये एग्जांपल में ये चीज डिफरेंट थी इसलिए इसको कवर किया। अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। तो यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल लिया वो है 15,625 डिवाइड बाय 87, बराबर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है जो लास्ट 2 एग्जांपल देखे उससे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सिंपल लॉजिक दे रहा हूं कि अगर आपका ध्वजांक जो है यहाँ पे, यानी कि ये आपका जो यूनिट डिजिट है, इफ इट इज 5 और मोर देन 5, बराबर,
इफ इट इज 5 और मोर देन 5, देन आपका जो आप जब ये डिवीजन करने जाओगे तो जो आपका जो नया जो आपका जो नया डिजिट बनेगा माइनस करने के बाद, वो नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपका जो ध्वजांक है, जो फ्लैग है, वो 5 और मोर देन 5 है, तो हमें जो हमारा वैदिक मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है उससे बोलते हैं वेनेकुलम, जो उसका यूज करके ये नंबर को आप क्या है, जो यह आपका ध्वजांक है उसको 5 से कम नंबर में जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 87 को अगर मुझे यहाँ पे वेनेकुलम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, तो जो ये हमारा जो यूनिट डिजिट है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें 10 में से माइनस करना है, तो हमारा जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 3 बराबर। और ये जो उसके आगे वाला नंबर है उसको एकाधिका करना है। एकाधिका मतलब यहाँ पे आपको 9 कर देना है बराबर, और उस पे ऐसे एक डॉट लगाते हैं, और वेनिकुलम करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे बार लगाते हैं। तो ये आप 87 की जगह हम यहाँ पे 93 जो है वो यूज कर पाएंगे, वेनिकुलम मेथड बोलते हैं इसको। तो हम उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जो आगे आने वाले लेक्चर है उसमें हम उसका एक टॉपिक एक दिन पूरा कवर करेंगे। बट यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि इसको जो आपका यूनिट डिजिट है उसको आपको 10 में से माइनस करना है, और जो नेक्स्ट जो ये आगे का नंबर है उसमें एक एकाधिका यानी कि एक एडिशन करना है। तो ये हो गया हमारा नया नंबर 93 बराबर। पर ये 3 जो है ये माइनस है, ये -3 है बराबर। तो ये आपको याद रखना है बराबर, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े अभी तक, तो अभी के लिए आप ये याद रख सकते हो बराबर। तो अभी जो हम नॉर्मल मेथड से जा रहे थे वही मेथड से जाएंगे, बट इसको आप याद रखना, इसको -3 कंसीडर कर रहे हैं फ्लैग को बराबर। तो यहाँ पे आपका फ्लैग जो है वो नेगेटिव है, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम ऐसे 3 कॉलम जो बनाए थे ऐसे ही बना लेंगे बराबर। अभी ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो जाएगा, जैसे ही इसको हमने वेनिकुलम से कन्वर्ट किया। तो अभी मैं लिख देता हूँ जो नंबर्स है वो, और ये यहाँ पे क्योंकि एक डिजिट को हम फ्लैग ले रहे हैं तो ये जो लास्ट डिजिट है वो ये कॉलम में जाएगा, एंड जो हमारा 9 है वो इधर आएगा, ये हमारा मेन डिविजर बनेगा, और ये फ्लैग डिजिट जो है वो होगा -3 बराबर। तो अभी हमें जो है ये 1 को तो हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें ये 2 नंबर लेना है यहाँ पे। तो अगर आप 15 डिवाइड बाई 9 करो तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन जो है 1 आ जाएगा बराबर, और जो आपका रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा 6 बराबर। हमने जो मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेप बाय लिखता हूँ इस बार, ताकि आपको ठीक से समझ में आए। जो ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं उनको ये फायदा मिलेगा कि वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फिर से पूरा रिकॉल कर पाएंगे। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, 15 डिवाइड बाई 9 किया बराबर। तो यहाँ पे हमारा जो क्वोशंट आया वो आया 1, एंड रिमाइंडर आया वो आया हमारा 6 बराबर। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर बना वो बना अभी 6 एंड 6, तो क्या हो जाएगा ये 66 माइनस जो ये 1 इंटू -3, 1 इंटू 3 बार लिख रहा हूं मैं बराबर। तो 66, तो ये क्या हो जाएगा आपका 66, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 69 बराबर। अभी जो ये 69 है उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे मेन डिवीजर से। तो 69 डिवाइड बाय 9 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 7 करोगे तो हमारा जो क्वोशंट होगा वो यहां पे आ जाएगा 7, एंड रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 6 बराबर। तो वो 6 को हम ये दोनों के बीच में यहां पे लिख देंगे बराबर। तो हमारा जो नेक्स्ट डिजिट बन रहा है वो अभी क्या बन रहा है, 62 माइनस 7 इंटू 3,
7 इंटू 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 62 प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, तो 77 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 62 यानी कि ये हो जाएगा आपका 83। बराबर, ये 83 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 9। बराबर, तो हम 83 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट क्या आ जाएगा 9। तो यहां पे क्वोशंट जो है वो है 9 और रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा आपका 2। बराबर, तो ये 2 को हम यहां पे लिखेंगे, 9 को यहां पे लिख दिया ऑलरेडी मैंने। बराबर, अभी लास्ट रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है वो देखेंगे। बराबर, ये 25 हुआ हमारा। बराबर, माइनस जो है 9 इंटू माइनस 3 यानी कि 9 इंटू 3 बार, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 3 करोगे 27, तो 25 प्लस 27 यानी कि 52, जो कि आपका रिमाइंडर रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही इजी एग्जांपल था ये। जस्ट यहाँ पे आपको समझना क्या था, जो आपका वेनिकुलम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे लागू होता है। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आए हैं। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें पूछ सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो ये लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, अपने फैमिली फ्रेंड्स को हमारे वीडियो के बारे में बताएं, हमारे चैनल के बारे में बताएं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।